कब्ज के लिए होम्योपैथिक दवाओं के पार्ट फर्स्ट में मैंने नक्सगोम, कैब्रायोनिया और एंटीमोनियम प्रूडम की विवेचना किया था। आज पार्ट सेकेंड में मैं साइलिसिया, लैकेसिस, फास्फोरस, सीपिया और कौस्टिकम की विवेचना करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं साइलिसिया पर। साइलिसिया ये विशेष रूप से जब बच्चों के दांत निकलते हैं या गर्मी में होने वाले कब्ज के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। इसमें एसिमिलेशन दोषपूर्ण होता है, बच्चे को पोषण मिल रहा है और पूर्ण आहार उसे मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहे हैं, लेकिन आंतों में अवशोषण नहीं हो रहा है। तो दोषपूर्ण अवशोषण के कारण बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, उसे कब्ज हो जाता है और वो धीरे धीरे इतना कमज़ोर होता जाता है कि यदि इस प्रक्रिया को साइलिसिया दे करके रोक न दिया जाए तो बच्चा मर भी सकता है। साइलिसिया में विभिन्न प्रकार के और विभिन्न रंगों के और परिवर्तनशील मल होते हैं, जैसा कि पल्सेटिला का सिम्टम है, लेकिन यहाँ पल्सेटिला देने से लाभ नहीं होता है, यहाँ साइलिसिया ही देने की आवश्यकता है। साइलिसिया की कब्ज की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें मल आगे बढ़ता है फिर पीछे सरक जाता है, जोर लगाने पर फिर आगे बढ़ता है फिर पीछे खिसक जाता है। तो इस तरीके से इन लक्षणों के मिलने पर ऐसे कब्ज में साइलिसिया लाभदायक है और इसे आप 30 पोटेंसी में, 12x पोटेंसी में किसी भी तरीके से दे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साइलिसिया जो है वो सर्द प्रकृति की, कोल्ड टेम्परामेंट की मेडिसिन है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं लैकेसिस की। लैकेसिस में बहुत ही भयंकर और जिद्दी कब्ज होता है और लैकेसिस की कब्ज की चर्चा करते समय मैं डॉक्टर ई.बी. नैश के एक केस की चर्चा कर रहा हूं, जिससे लैकेसिस के महत्व आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक सिफिलिटिक पेशेंट को बहुत जिद्दी कब्ज था, उस मरीज को पेट दर्द भी होता था, लेकिन पेट दर्द की एक विशेषता थी कि जब मरीज सो जाता था, सोता था, तभी उसे पेट दर्द होता था। पेट दर्द रात में ही होता था, पहली विशेषता कि रात में ही होता था, दूसरे सोते समय होता था, सोने से जागने पर होता था। लेकिन मरीज का यह कहना था कि अगर वो सोए ना और जागता रहे तो दौरा अपने आप टल जाता है। तो इन लक्षणों के आधार पर डॉक्टर नैश साहब ने उस मरीज को लैकेसिस 200 दिया, जिससे कि उसका पेट दर्द भी ख़त्म हो गया और उसका कब्ज भी दूर हो गया और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अगली औषधि है फास्फोरस। फास्फोरस की ये विशेषता है कि इसका मल स्टूल जो है वो सिलेंडर होता है, लंबा होता है, लॉन्ग होता है और ड्राई होता है, हार्ड होता है और कुत्ते के मल के तरीके से हार्ड होता है। अगर कब्ज में मल की ये विशेषताएं पाई जाएं तो वहाँ फास्फोरस 200 दे करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली औषध है सीपिया। सीपिया में बहुत जिद्दी कब्ज होती है, ये बच्चों को होती है और इसमें बहुत ही जोर लगाने पर भी स्टूल नहीं होता है, बल्कि मैनुअल एड की ज़रूरत होती है, जैसे हाथ से पेट को दबाना या उंगली से मल को निकालना। तो इस तरीके से सीपिया का बहुत ज़बरदस्त कब्ज होता है और इन लक्षणों में जहाँ मैनुअल एड की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ सीपिया 200 दे करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली औषध है कौस्टिकम। कौस्टिकम में अत्यधिक दर्द और कूथन होती है और ऐसे कब्ज में रोगी को खड़े होकर के लेट्रिन करने में आसानी होती है।
तो इस तरीके से अगर ये कौष्टिकम के लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे कब्ज में कौष्टिकम 200 या 1000 दे करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।